ईयर नहीं, ईयर टू बैक का पार्टीशन करेंगे, ईयर टू बैक। पहले सेंटर पार्टीशन करना है, उसके बाद ईयर टू बैक। फिर एक सी सेक्शन, क्राउन पे हम सी सेक्शन करेंगे। सी सेक्शन हमको बहुत कम लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर हमको मीडियम साइज का लेना है तो ईयर से 2 फिंगर का गैप रखेंगे, लेकिन अगर सेक्शन जब हमको छोटा लेना है तो ईयर से 4 फिंगर का गैप रखेंगे। ईयर से 4 फिंगर का गैप। क्योंकि बहुत कम चाहिए हमको सी सेक्शन। दोनों साइड से 4 फिंगर का गैप, क्योंकि सेक्शन कैसा चाहिए, छोटा। पीछे जो भी हेयर है बैक साइड में, उसकी हम एक पोनी बनाएंगे। हार्ट स्प्रे दे, गोदरेज का ही दे दो। हाँ यही दे दो। हार्ट स्प्रे कर रही हूँ मैं। फिनिशिंग के लिए, और अब फिक्स करनी है हमको पोनी, इसलिए हार्ट स्प्रे। नेप से 2 फिंगर का गैप रख के पोनी बनाएंगे। पूरा नेप पे नहीं, नेप से 2 फिंगर का गैप और उसके ऊपर पोनी। अगर मैं बहुत ऊपर लेके जाऊंगी तो ऑक्सीपिटल बोन आ जाएगा, तो ऑक्सीपिटल पे नहीं बनाना है। सेम कल का टेक्निक है, एक रबर बैंड, उसके बाद एक उसमें बॉब पिन, फिर रबर को थंब के अंदर फिक्स करके पिन को रबर बैंड के अंदर से ऐसे बाहर निकालना है, फिर उसको राउंड करना है 2-3 बार। सी सेक्शन जो हमने निकाला था उस पे हम एक बुफोन बनाएंगे। बुफोन पे हमको बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं चाहिए, तो हम सिर्फ एक सेक्शन में ही सी थ्रू बैक कॉमिंग करेंगे। हॉरिजॉन्टल सेक्शन 90 डिग्री पे सेक्शन को होल्ड करना है। सी थ्रू बैक कॉमिंग 1 2 3 1 2
1। बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं चाहिए मुझे, इसलिए मैं सिर्फ एक में ही करूँगी। बाकी के जो भी सेक्शन है उसमें स्लांट और रूट। सेक्शन को 45 डिग्री पे होल्ड करना है और स्लांट बैक कॉमिंग। ये हमारा फिनिशिंग लेयर है। फिनिशिंग लेयर पे हम कौन सा बैक कॉमिंग करते हैं? रूट बैक कॉमिंग। लेकिन पहले साइन स्प्रे, कितने डिग्री पे सेक्शन को होल्ड करना है? 180। हाँ हाँ, फिक्स करना है हमको, इसलिए मैं हार्ड स्प्रे कर रही हूँ। समझ में आया? कॉम देना। क्या हुआ? पोनी के ऊपर ही आपका बुफोन का पिनअप आना चाहिए। एक बॉक्स सेक्शन करना है फ्रंट से। थोड़ा सेक्शन आज मैंने बड़ा लिया है। बाकी के जो भी हेयर है फ्रंट में, उस पे हम ट्रिपल टोंग मशीन यूज करेंगे। आप लोगों के पास ये वाला मशीन नहीं है तो मैगी कर्ल वाला यूज करना है। कान पकड़ना, ये हाथ से पकड़ो।
H&K का ट्रिपल टोंग मशीन। हार्ड स्प्रे भी देना। नहीं चलेगा। हर एक सेक्शन पे हम क्या करेंगे, तेरे में चालू है वो उसको देना। साइन स्प्रे करने के बाद थोड़ा सा मैं हार्ड स्प्रे कर रही हूँ। सी सेक्शन का बुफोन किया है हमने। आप लोग मैगी वाला मशीन यूज करोगे तो उसमें सेक्शन थोड़े छोटे लेने हो। लाए हो ना मैगी कल? चलेगा यार, देख हार्ड वाला। हाँ थोड़ा सिमिलर फर्क आएगा लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही काम करता है, क्योंकि ये वाला मशीन तो क्या अभी नया निकला है ना। ट्रिपल टोंग तो अभी आया है, 1-1.5 साल जैसा हुआ होगा। बाकी तो पहले मैगी कल से ही करते थे ना हम काम।
ये वाला स्टाइल आप ब्राइड को कर सकते हो, आगे से इस टाइप का वेरिएशन और पीछे सिर्फ सिंपल जो बन बनाते हैं हम एडवांस सीखेंगे। मैं एक में 2 स्टाइल बता दूंगी आज कि अगर ब्राइड को करना है तो कैसे करना है, वो अभी टॉपिक हमारा आएगा तब बताऊंगी। मशीन अटक रहा है। ट्रॉली में इससे क्या डिफरेंट लग रहा है आप लोगों को? आज के हेयर स्टाइल में नहीं बता सकती ना, ये एक्सपेरिमेंट थोड़ी न चल रहा है। जो भी लोग लाइव देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही हूँ मैं, तो एक हेयर स्टाइल बना रही हूँ। उसमें क्या है, हर एक चीज़ थोड़ी ना करके देख सकते हैं। मैगी कल का टॉपिक आएगा तब हम मैगी कल सीखेंगे। आज एडवांस बन में मैं मैगी कल्स कैसे यूज़ कर सकती हूँ, मैंने माइंड में क्या सोचा है वो आप लोगों को थोड़ी ना पता होगा। सही है ना। हर एक दिन हम अलग अलग मशीन से काम करेंगे। ये मैंने बताया ही था ना आप लोगों को। जो हमने कल सीखे थे वो कौन सा मशीन था? हाँ, नंबर 19 वाला बताया था। उसके बाद आज अलग बताया ना, ट्रिपल टोंग। ऐसा जरूरी नहीं कि आप लोगों के पास ये वाला मशीन नहीं है तो मैं इसका काम आप लोगों को नहीं बताऊं। देखा हुआ होगा तो कभी लेना होगा तो आपको टेक्निक तो पता होगा ना कि ये वाला मशीन यूज करेंगे तो उससे क्या डिफरेंट आता है स्टाइल में। नहीं कर देगा। जी कोम लिया मैंने, जो भी हमने ट्रिपल टोंग मशीन से जो मैंने कर्ल्स किए थे उसको क्या क्या मैंने सी सेक्शन का जो बुफोन बनाया उसके ऊपर सारे हेयर को प्लेसमेंट किया। 7 नंबर की यूपिन होल्ड करना है सेक्शन। 7 नंबर की यूपिन होल्ड करने के लिए साइंस में कोई भी कर्ल्स अगर आप लोगों को ओपन करना है तो हम क्या यूज करेंगे, कंपल्सरी साइन स्प्रे। देखा है आप लोगों ने ऐसा स्टाइल?
साइंस पे क्या ऊपर क्या किया सारे हेयर को? बुफोन के ऊपर प्लेसमेंट किया, अभी हमने उसको फिक्स नहीं किया है, होल्ड करके रखा है 7 नंबर की यू पिन से। फिक्स करने से पहले दूर से, कितना दूर से कर रही हूँ देखो, इतना ही दूर से करना है। आप लोग डमी पे काम करते हो तो आपको भी ऐसे दूर से ही करना है। अगर आप पास से करोगे तो ये जो कर्ल्स होंगे ना वो ऐसे चिपक जाएंगे, बीच में गैप दिखेगा। कैसे लगाई पिन? क्रॉस में। ये जो है इसका हम स्टफिंग बनाएंगे। पकड़ना। पोनी के जो भी हेयर है उसको 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर रही हूँ। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद में यहाँ पे एक बॉब पिन लगाऊंगी। छोटी। क्योंकि मुझे सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो मैंने यहाँ पे एक बॉब पिन लगाई। सेम यहाँ पे भी वही करेंगे हम। अब जो ये हेयर है इसका हम क्या करेंगे? स्टफिंग बनाएंगे। अगर आप लोगों को सेम आगे का फ्रंट ऐसे रखना है, पीछे ब्राइडल वाला हेयर स्टाइल करना है, ब्राइड में हम ये वाला करके दे सकते हैं। ये वाला हेयर स्टाइल हम ब्राइड को करके दे सकते हैं। आगे से फ्रंट सेम रहेगा, पीछे के जो भी हेयर है 2 पार्ट में डिवाइड नहीं करना है। समझो ये एक सिंगल पोनी है, ये चीज़ आप याद में मत रखो कि ये चीज़ हमने डिवाइड किया है। समझो ये एक पोनी है, उस पर साइन स्प्रे किया, साइन स्प्रे करने के बाद जो भी हेयर है उस पर बॉल बैक कॉम्बिंग। कौन सा बैक कॉम्बिंग करेंगे? बॉल बैक कॉम्बिंग। बॉल का मतलब क्या है? चारों तरफ से हमको बैक कॉम्बिंग करना है, एक राउंड शेप मिलेगा उससे। हाँ, ऐसा कोई रीजन नहीं है, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे देखो ऐसे हॉरिजॉन्टल करती तो जो मैं स्टफिंग बनाऊंगी तो वो मेरा पिनअप यहाँ पे बीच में नहीं होगा, समझे?
क्रॉस में है तो मुझे दोनों साइड गैप मिल रहा है, बीच में भी गैप मिल रहा है, तो वहां पे मेरा बॉब पिन, अरे सॉरी, यू पिन अच्छी तरह से लॉक होगा। अगर आप ऐसे रखोगे ना, देखो, समझे, तो दोनों साइड पिन होगी। मैंने क्या किया, इसको लॉक किया तो मुझे 4 तरफ गैप मिल रहा है, 1 2 3 4। तो ये जो चीज आपने बनाई है वो खराब हो जाएगी फिर ये। तो अगर आप जब भी यू पिन अंदर की ओर फोल्ड करोगे तो ये ऊपर से बाहर आ जाएगा। पिन होगी, अगर आप ऐसे रखोगे ना, देखो, समझे, तो दोनों साइड पिन होगी। तो अगर आप जब भी यू पिन अंदर की ओर फोल्ड करोगे तो ये ऊपर से बाहर आ जाएगा। तो ये जो चीज आपने बनाई है वो खराब हो जाएगी फिर ये। यहाँ से दोनों ओर से मैंने क्या किया, इसको लॉक किया तो मुझे 4 तरफ गैप मिल रहा है, 1 2 3 4। और हमारा जो स्टफिंग होगा वो राउंड में होगा, तो यू पिन अच्छी तरह से लॉक होगी। एक जंबो साइज की नेट लिए मैंने, 2.5 नंबर की यू पिन, टू 2.5 नंबर की यू पिन से मैंने जो स्टफिंग बनाया है उसको मैं लॉक कर रही हूँ। ओवल शेप में किया है मैंने। समझा? ऐसा बन बनाना है, इसके ऊपर फ्लावर वाला डेकोरेट कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, ब्राइडल बन हो जाएगा। कल बताया था मैंने कि हम बैक कॉम्बिंग ऐसे करते हैं ना, ऊपर से नीचे। अगर आप नीचे से ऊपर की ओर कॉम घुमाओगे, जी कॉम देना ना, जी कॉम लेना है और उसको नीचे से ऊपर की ओर उल्टा घुमाना है कॉम को, तो बैक कॉमिंग रिमूव हो जाएगा। कोई भी बैक कॉमिंग में कॉम कहाँ से रखना है? मैंने जिस दिन बैक कॉमिंग का बताया था उस दिन भी बताया और आज भी मैंने बताया कि अगर आप सी थ्रू करते हो तो कॉम ऐसे रखेंगे, स्लांट करते हो तो कॉम को स्लांट रखना है। डिग्री कौन सी रखेंगे स्लांट में? सीधा कॉम रखा मतलब 90 डिग्री पे होल्ड किया, ठीक है। 45 में मतलब कॉम मेरा कैसा हो गया, स्लांट। फिर 180 मतलब कॉम फिर से सीधा हुआ, क्योंकि मुझे कहाँ पे बैक कॉमिंग चाहिए, 180 पे मतलब रूट्स पे। थोड़ा ऊपर देखो, हमने राउंड शेप का स्टफिंग नहीं बनाया, कैसा बनाया है, ओवल। यूपिन देना नहीं। अभी देखो, इसमें मैं 2 से 4 वेरिएशन बता देती हूँ आप लोगों को। ये जो है ना, इसको आप डायरेक्ट ऐसे फिनिशिंग के साथ में करो। तो एक वेरिएशन ऐसा हुआ, वो प्लेन है, कैसा है, पूरा प्लेन है। अब आपको इसमें लाइन करनी है,
वो भी आप लोग कर सकते हो। दूसरा, यहां से मैंने एक सेक्शन लिया, इसको ट्विस्ट किया, सेक्शन लेके क्या किया, ट्विस्ट, एक यूपिन देना, सेक्शन को यहाँ पे ऐसे होल्ड, साक्षी होल्ड करने के लिए चाहिए। ऐसे ट्विस्ट भी कर सकते हो। कितने वेरिएशन हुए, ये जो है ना, यहां से लिया, एक यहां से लेना, 3 वेरिएशन हुए। वो मशीन चालू किया, मैं क्या करूंगी कि जो भी ये हेयर है इसमें फिर से ट्रिपल टोंग मशीन यूज करूंगी। कॉम देना, सबको समझ आ रहा है ना अच्छे से कि नहीं? कान पकड़ना, देखो इस टाइप की जो भी हेयर स्टाइल्स रहती है ना, हम क्लाइंट को करके दे सकते हैं। कल भी बताई, वो भी आप क्लाइंट पे कर सकते हो ना, आज वाली भी क्लाइंट पे कर सकते, साइडर्स को कर सकते हो, ब्राइड्स को कर सकते हो। लेकिन ये टाइप की जो भी हेयर स्टाइल होती है उसमें स्प्रे ज़्यादा यूज़ होता है। अगर क्लाइंट आपको फ़ोटो बताए और बोले मुझे ऐसा हेयर स्टाइल बनाना है, स्प्रे मत यूज़ करना, मशीनरी यूज़ मत करना, तो पॉसिबल है नहीं है ना। तो वो आपको ही पता है क्योंकि आपको ये काम करना आता है। इसकी जगह पे अगर हमको कुछ पता नहीं है और हम जाके किसी को कुछ बोले कि मुझे ऐसी हेयर स्टाइल करके दो और उसमें कुछ भी यूज़ मत करना जिससे मेरे हेयर डैमेज हो, तो वो चीज़ पॉसिबल है। जो चीज़ की जो ज़रूरत है वो तो यूज़ करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, तो उसकी टेंशन है आप लोगों को क्या? आप लोगों को आने में लेट हुआ या मुझे करने में लेट हुआ? अच्छा, तो उसकी टेंशन है आप लोगों को चालू क्लास में ऐसा घर पे जाने की? जी कौन देना? थोड़ा ट्रॉली उधर लेना। क्या क्या सारे कर्ल्स को हमने बन के ऊपर
प्लेसमेंट किया। हार्ड स्प्रे यहाँ पे हम लॉक करेंगे। कुछ करेंगे 2.5 नंबर की क्या कर दे, फोक कम देना। एक बॉपिंग। अब ये वाले जो भी हेयर है उसको कैसे प्लेस करना है, क्या करेंगे हम यहाँ पे, आप लोग बताओ क्या कर सकते हैं। चोटी बना के फिर क्या करेंगे, यूपी ये जो कर्ल्स वाले हेयर है ना उसको मैं ट्विस्ट करके बन के नीचे की ओर यहाँ पे थोड़ा सा गैप रहता है वहाँ पे 2 नंबर की पिन से लॉक कर रही हूँ। 2 नंबर की यूपी। होता है तो कैसे करेंगे उसे? 3 मतलब पतला या ठीक बोल रहे? 3 यानी पतला। हाँ पतला होगा। ये मॉडल के हेयर का वॉल्यूम इतना एक्स्ट्रा भी नहीं था, देखा आपने? जिस टाइप के हमारे पास क्लाइंट आते हैं उतना ही है। 3 डेज के से मैं जो मॉडल बुला रही हूँ उनके जो भी ग्रोथ है वो सेम ऐसे ही आ रहे जैसे हमारे पास रियल क्लाइंट आते। लेंथ भी वैसी, मैंने कोई ज्यादा एक्स्ट्रा लॉन्ग लेंथ वाली भी मॉडल अभी तक नहीं बुलाई है। एक साइड से, सिर्फ एक ही साइड से हम उसको स्प्रेड करेंगे। हाथ से छोटी सिंपल चोटी बनाई है और एक साइड से मैंने क्या किया, उसको स्प्रेड किया है। क्या क्या मैंने एक सिंपल सा फ्लावर बनाया। ठीक, अगर आपके पास हेयर ज्यादा है तो ऐसे 2 फ्लावर बनेंगे, तो एक इधर ऊपर और एक नीचे। वो आप लोगों की प्रैक्टिस हो इसीलिए ही कर रही हूँ। यू पिन देना। आ जाना। यू पिन लगा रही हूँ मैं, बस वो देखना आप जादू।
बड़ी देना ना थोड़ी, 3 नंबर की। मशीन साइंस पे 19 नंबर का टॉन्ग मशीन लिया है मैंने। यूपी ये वाला हम डायरेक्ट कोम करके यहाँ से भी टर्न कर सकते थे, नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे बाउंस चाहिए। समझे आप? अगर आप सेक्शन डायरेक्ट लेके मशीन को यहाँ से ऐसे राउंड राउंड करोगे तो इस टाइप का लुक तो आएगा, लेकिन यहाँ से बाउंस नहीं मिलेगा। इसलिए बाउंस के लिए तो जैसे हम एस में स्प्रेड करते, सेम वही करना है। ब्राइडल को करते तो उसको ये पार्टिंग चल रहा है, उसको एस करना है सिर्फ। उसको तो एस करके ऐसे स्प्रेड ही करना है। अगर एस नहीं करना है तो ये वाला सेक्शन नहीं निकालना है आप लोगों को, पूरा सारे हेयर ऊपर की ओर। हाँ, और यहाँ पे टीका लगा देना है। अगर ऐसा करोगे तो पहले टीका लगाना है, उसके बाद ये वाला फ्रंट करना है। वो काला वाला धागे से करना है ना। वो दिखाओगे? हाँ, बताऊंगी मैं। और देखो, अगर आपके पास इस टाइप जैसे हेयर और भी ज्यादा कम है तो ऐसे आते हैं ना एलिमेंट्स, वो यहाँ लगा सकते हो। जो रेडीमेड बार मिलते हैं वो यहाँ पे 2 लगा सकते हो, तो इसका लुक चेंज हो जाएगा। ब्राइडल है तो उसको जो ये बना है बाजू में फ्लावर छोटा सा, नहीं, ब्राइड को पूरा सिर्फ यही रखना है, समझो। इसके ऊपर आपको ऐसे यहाँ पे ब्रोच लगा देना है। ब्राइडल को ये नहीं आएगा। नहीं, इतनी मेहनत हम क्यों कर रहे? क्योंकि मुझे ये फ्लावर बताना है। ब्राइड तो दुपट्टा ले लेगी। हाँ, तो उस पे इसलिए मैंने पहले क्या बोला, सिंपल ही बनाना है। जो मैंने स्टफिंग वाला राउंड बताया था आप लोगों को, सिर्फ स्टफिंग बना देना है राउंड, और उसके ऊपर वो रेडीमेड फ्लावर वाला आता है वो लगा देना है। ये भी मेहनत नहीं करनी है, दिखेगा ही नहीं ना। स्प्रे देना। ऑनलाइन में सबको पता चला। फोकम देना। लो बीट्स। नहीं, हाँ इधर चलेगा ना। यहाँ एक मस्त लगा देती हूँ। लगा तू?
ला तो